हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो बेसिकली आज हम सीखने वाले कि लाइक डीबीएमएस का एकदम बेसिक से समझेंगे। ओके, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो डीबीएमएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और रिट्रीव करना। ओके, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ तो डीबीएमएस यूज़र एंड डेटाबेस के बीच का एक बेसिकली ब्रिज होता है। बस इतना ही समझ लो आप। ओके, इधर लिखा भी है हमने। ओके, DBMS stands for Database Management System. It is a software. It is used to store data. It is used to manage data, and it is used to organize data. It is used to retrieve data, and it is used to protect data. Okay, so basically DBMS acts as a bridge between the user and the database. Okay, अभी हम बात करते हैं कि why do we need DBMS. Okay, थोड़ा सा important point. Okay, so without DBMS data is stored in normal files. This creates many problems. Same data is stored again and again. This is called data redundancy. Okay, so same data becomes different at different places. This is called data inconsistency. Okay, anyone can access the data. This creates security issues. Data can be lost easily. There is no proper backup system. Okay, see अभी हम बात करते कि लाइक वाई डू वी नीड DBMS. ओके, सोचो, अगर थिंक करो ऐसा कि DBMS नहीं होता। ओके, तो हम डेटा को नॉर्मल फाइल्स में स्टोर करते रहते बार बार। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती, सेम डेटा बार बार स्टोर होता और इससे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी. ओके, सो सेम डेटा अलग अलग जगह डिफरेंट हो जाता है. ओके, सो इसे हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी. ओके, सो इससे क्या होता है, इससे डेटा सिक्योर नहीं होता, कोई भी एक्सेस कर सकता है, बैकअप नहीं होता इसका, सिस्टम क्रैश हुआ तो पूरा डेटा गायब हो जाता है और सर्चिंग स्लो हो जाती है. ओके, सो एक वर्ड अगर बार बार शो हो रहा है और हमने अगर सर्च में डाल दिया वो, तो जितने उससे रिलेटेड वर्ड है सेम, वो सब शो होने लग जाएंगे. तो हमें एक्चुअल में जो वर्ड चाहिए वो मिलेगा ही नहीं. सो डेटा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इससे. सो DBMS इन सब प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में ओके सॉल्व करता है. ओके, so same data becomes different at different places. This is called data inconsistency. Okay, so data can be easily lost easily. There is no proper backup system. Searching data becomes very slow. Okay, अभी हम बात करते हैं कि लाइक फंक्शंस ऑफ DBMS एग्जाम में आपको आ सकता है. ओके, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा आपको. ओके, सी अगर आपको फंक्शंस ऑफ DBMS एकदम आसान तरीके से याद करने हो ना, बस इतना समझ लो, DBMS क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है. ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट. DBMS डेटा को रिट्रीव करता है यूजिंग SQL क्वेरीज. ओके, और DBMS एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करता है. ओके, जो डेटा है हमारे पास उसको अपडेट करता रहता है. ओके, तो DBMS अनवांटेड डेटा को डिलीट भी करता है. मतलब लाइक जो किसी काम का डेटा नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एडेड है, ओके, उसको हटा देता है. DBMS डेटा को सिक्योर भी करता है यूजिंग पासवर्ड एंड रोल्स. ओके, और DBMS डेटा का बैकअप लेता है. ओके, ऑलरेडी बैकअप लेता है. DBMS क्रैश के बाद डेटा रिकवर करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. और DBMS मल्टीपल यूज़र्स को सेफली हैंडल करता है. इसे बोलते हैं हम कॉन्करेंसी कंट्रोल. ओके, यह हमने इंग्लिश में लिखा भी है. ओके, DBMS stores the data, DBMS retrieves the data using queries, DBMS updates existing data. Okay, so DBMS provides security, DBMS takes backup of data, DBMS recovers data after crash, and DBMS allows multiple users to work safely. Okay, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ DBMS. ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ओके, सी पहला है हमारा हायरार्किकल DBMS. ओके, सो बेसिकली करता क्या है, डेटा ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है हायरार्किकल DBMS में. ओके, डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है. ओके, ये उसके बाद है नेटवर्क DBMS. ओके, सो बेसिकली नेटवर्क DBMS में डेटा ग्राफ स्ट्रक्चर में स्टोर होता है. किसमें, ग्राफ. उसके बाद है रिलेशनल DBMS. ओके, रिलेशनल DBMS, इसमें क्या होता है, डेटा टेबल्स में स्टोर होता है. एग्जांपल के लिए मान लीजिए MySQL, Oracle, SQL सर्वर. ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, इसमें क्या होता है, लाइक डेटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके, अभी हम एक
एग्जांपल लेते हैं। ओके सी, जिससे आप आसान से समझ पाओ। ओके सी, अगर स्टूडेंट का डेटाबेस हो, एक क्लास हो, उसमें सब स्टूडेंट्स हो। ओके सो अगर स्टूडेंट का डेटाबेस हमें निकालना है। ओके सो रोल नंबर स्टोर होगा सबसे पहले, उसके बाद नेम स्टोर होगा, मार्क्स किसके कितने हैं वो स्टोर होंगे। सो DBMS से हम इजीली मार्क्स सर्च कर सकते हैं, किसके कितने आए, मार्क्स अपडेट भी कर सकते हैं, किसी ने अगर ज़्यादा मार्क्स लिए कम लिए। ओके स्टूडेंट, हम मतलब स्टूडेंट कोई अगर नहीं है क्लास में तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब उसका जो वो अभी एक्टिव नहीं है क्लास में, अगर वो घर पर है। ओके तो उसको हम हटा भी सकते हैं। ओके तो अभी हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ DBMS। ओके ओके सी, DBMS के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, आपको छोटे से पॉइंट बताता हूँ। फास्ट डेटा एक्सेस होता है, इससे हाई सिक्योरिटी मिलती है हमें, इजी डेटा शेयरिंग होती है, रिड्यूस रिडंडेंसी। ओके डेटा एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक बैकअप। ओके इधर मैंने लिखा भी है। ओके फास्ट डेटा एक्सेस, हाई सिक्योरिटी, इजी डेटा शेयरिंग, रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटा एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक बैकअप। ओके सो DBMS मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिकली हर्ट होता है। ओके सो बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम हो, स्कूल मैनेजमेंट, रेलवे रिजर्वेशन, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पब्लिक सेवा जो इम्पोर्टेंट है, सब जगह DBMS का यूज़ होता है बेहतर से बेहतर डेटा को एकदम एग्जैक्ट और राइट पैटर्न में लिखने के लिए। ओके सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।